पिक्चर चालू करो बे। अभय दुबे जी, आपके कपड़े पे या आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं या जो मोबाइल आपने पकड़ा है, किसके पीछे लिखा है मेड इन चाइना? अगर है तो हमारे दर्शकों को जरूर दिखाइए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं आज हतप्रभ हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग कहते हैं कि ये देशद्रोह की बात कर रहे हैं, तो क्या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स भी देशद्रोह कर रही है? जो कह रही मोदी सरकार को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो कह रही है कि गैर जरूरी चीजों का सामान चीन से इतना बढ़ गया कि हमारे एमएसएमई को स्पॉइल कर दिया। $110 बिलियन का इंपोर्ट नहीं करने लगे हम चाइना से। बताइए प्रधानमंत्री जी, क्यों नहीं? कितना करते थे 13-14 में? $38 बिलियन का 3-4 गुना आपने उसको बढ़ा दिया। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कह रही कि खिलौने का, पटाखे का, होम अप्लायंसेस का, साइकिल का, वो साइकिल के लिए कह रहे हैं कि एक वर्ष तो ऐसा है जिसमें 58% तक आपने इंपोर्ट बढ़ा दिया। तो ये आरोप अगर आप हम पर लगाते हैं तो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स पर भी लगाया जाना चाहिए। क्या गलत कहा राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी ने कहा कि अमेरिका जो भी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ा है उसके यहां रोजगार के अवसर अधिक सृजित हुए। हम लोग कंजम्पशन की तरफ काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं काम कर रहे हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को अगर सच का आईना राहुल गांधी जी दिखाएं, कहीं भी दिखाएं, अब तो पूरा विश्व एक है कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको तकलीफ होती है। जो सच बताया है राहुल गांधी जी ने, वो सच छुपाया नहीं जा सकता। चीन भारत की सीमा के अंदर घुसकर बैठा है और आप क्लीन चिट देते हैं। चीन ने आपकी सरहदें नहीं, व्यापार की हदें भी सारी पार कर दी। अकेले राहुल गांधी नहीं कह रहे, पूरा विश्व इस बात को देख रहा है। अगर वो बात सच्चाई का आईना राहुल गांधी ने दिखाया तो इनको झूठ लगता है। ये तो ट्वीट करके कहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भारतीय जनता पार्टी भारत की एक जैसी है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। और ये यात्रा पर गए नहीं हो तो यही शिवराज सिंह चौहान जी का 2016 का ट्वीट उठाकर देख लीजिए, मैं आपको ट्वीट की कॉपी भेज दूंगा। इन्होंने ही तो कहा था। और ये इनका प्रतिनिधिमंडल चीन गया वहां से शिक्षा लेने के लिए। तो ये सच का आईना राहुल गांधी जी ने दिखाया है। इस पर मैं अभय जी से जवाब ले लूंगी। इस बात की प्रसन्नता है कि राहुल गांधी जी ने बहुत, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। उसका एक जवाब तो बनता है, क्योंकि राहुल जी ने वहां पर कहा है यूएस में कि भारत में जो फोन, फर्नीचर, कपड़े आप देखें उन सभी के पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है। ऐसा है क्या? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बिल्कुल है। फोन आपने कहा कि हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिवाइज करते हैं, हमने स्कीम पीएलआई की स्टार्ट की। क्या है उसकी सच्चाई? क्या फोन की बैटरी चीन से नहीं आ रही है? क्या जो आप सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज कर रहे हैं वो चीन से नहीं आ रहा है? क्या माइक्रो प्रोसेसर उसका चीन से नहीं आ रहा है? अरे हाँ भाई हाँ। अभय जी, मेरा प्रश्न आपसे दो है। राहुल गांधी अक्सर विदेश जाकर चीन की प्रशंसा किसी ना किसी तरीके से जरूर करते हैं अपने, जब उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की व्याख्या करनी हो, किसी न किसी बहाने से धीरे से चीन की प्रशंसा जरूर हो जाती है। तो चीन, जिसे आप ही कहते हैं दुश्मन देश है, चीन ने हमला किया हुआ है, चीन ने कब्जा किया हुआ है, उस चीन की प्रशंसा करने की वजह जरा समझा दीजिए कि उसकी प्रशंसा क्यों करते हैं। पहला इस प्रश्न का जवाब एक दे दीजिए, फिर अगले प्रश्न में प्रशंसा क्यों हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? अंजना जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जब भी सच्चाई की बीन बजाते हैं तो कई सारे विषैले सर्प सामने आ जाते हैं, डसने को तैयार रहते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ गौरव जी किसी का, संकेतात्मक रूप में बात कर रहा हूं जैसे आपने बात की। अच्छा अंजना जी, वो नेता राहुल गांधी हैं जिन्होंने दृढ़ता से कहा प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी क्लीन चिट मत प्रशंसा समझाइए ना सर। मुखरता से एकमात्र नेता था जिसने प्रशंसा समझाइए। अंजना जी, क्या सच नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि हम चीन से बेतहाशा इंपोर्ट करने लगे हैं? और सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जो पूरे वर्ल्ड में कहीं हो रहा है, जो पहले अमेरिका में, जापान में, कोरिया में था, वो शिफ्ट हो गया चीन की तरफ। ये बात कह देना क्या गलत है बताइए? लेकिन दृढ़ता से अगर चीन के खिलाफ कोई एक बोला, सबसे बड़ा पक्ष 18 बार जिस प्रधानमंत्री ने चीन के प्रमुख के साथ झूला हो, गलबैया की हो, उसने क्लीन चिट दी चीन को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चीन ने क्या किया है भारत के साथ? देश के नागरिकों को जानना चाहिए। चीन ने भूटान के साथ फ्री स्टेप एग्रीमेंट किया। हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री कहती कि हम निगाह लगाए हुए हैं। नेपाल के साथ उन्होंने ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट साइन कर लिया। पाकिस्तान के साथ पीओके में, जो भारत का हिस्सा है, उसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। श्रीलंका में 100 साल के लिए हम्बन टोटा उसने ले लिया। भारत की सीमा में वो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से लेकर पेट्रोलिंग पॉइंट 12-13 तक घुसा हुआ है। उसने गांव का गांव बसा लिया भारत की भूमि में घुसकर। और प्रधानमंत्री जी जब चीन भारत में के अंदर दौलत बेगोल्डी में बैठा है तो वो कहते हैं ना कोई आया है ना घुसा। क्या बात कर रहे रे बाबा? इससे बड़ा चीन का चाटुकार कोई राजनीतिक दल हो सकता है जो भारत मां की अस्मिता को खंडित होते हुए भी ये कहता हो दृढ़ता से लड़ने की अपेक्षा कि नहीं, हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा चीन के प्रति समर्पण किसी का नहीं होता। राहुल गांधी तो एकमात्र नेता है जो दृढ़ता से लड़ रहा है। क्या कहा भारतीय जनता पार्टी ने? अमेरिका, प्रधानमंत्री जी गए अमेरिका पहली बार कब गए? जब ट्रंप साहब से गले लगे तो जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, 1000 आइटम ड्यूटी फ्री, हम $6.5 अरब का हम एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका। क्या किया उसने पूरी ड्यूटी एग्जम्प्ट कर दी। उसने पेरिस कन्वेंशन से अपने आप को अलग कर दिया। बड़े ढिंडोरे पीटते थे कि हम ड्रोन, MQ-9 ड्रोन अमेरिका से क्यों रोकी थी सप्लाई उसकी? बताइए ना देश को। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
कनाडा में हमने एक आतंकवादी के खिलाफ अगर प्रहार किया तो अमेरिका ने हमारे खिलाफ अब ये प्रतिबंध लगाने का मानस बना दिया। आपके संबंध किस देश से बताइए? आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी रशिया गए, क्रूड ऑयल आया, किसको फायदा मिला? 1 रुपया भी हमारे पेट्रोल डीजल का कम हुआ नहीं, लेकिन रिलायंस वहां से लेकर आता है, अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करता है और यूरोपियन कंट्री को भेज देता है। हमको भारत विदेश यात्रा का प्रधानमंत्री जी को कोई लाभ नहीं मिला और राहुल गांधी जी तो राष्ट्रभक्त हैं। गलत नहीं कहा। वो क्या ये तो लाभ आप लेके आ रहे लोग हैं? हैं जो प्रधानमंत्री विदेश की भूमि में जाकर हमारी भारत की आलोचना करते हैं। तो रुको जरा, सबर करो। एक बार के लिए ये बता दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी और सीसीपी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में कोई एमओयू हुआ है? और अगर हुआ है तो उसका कंटेंट क्या है? क्या था उस एमओयू में? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। देखिए अंजना जी, मुझे तो ये बात नहीं पता जो मेरे काबिल विद्वान प्रवक्ता दोस्त पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक प्रमाण जरूर है। इनके पास प्रमाण हो तो वो कोई एमओयू की कॉपी बताइएगा, क्योंकि सरकार आपकी, मेरे पास एक प्रमाण जरूर है। ये मैं ट्वीट एक पढ़ देता हूँ। कम्युनिस्ट, ये ट्वीट है 26 जून 2016 का। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड बीजेपी हैव डन न्यूमरस वर्क इन सोशल फील्ड। दिस वे देयर इज अ ट्रेमेंडस सिमिलरिटीज बिटवीन द टू पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका ये राग अलाप रहे हैं चीन के चूचू लोग। क्या बोला तूने? चीन के चूचू लोग, वो जो हम पर आरोप लगा रहे हैं, सच्चाई ये है कि ये ऑफिशियल इन्होंने ट्वीट किया कि कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में क्या सिमिलरिटीज है। मैं पूछना चाहता हूं, बड़ा राग अलाप रहे थे आप कि भारत की ने आपकी सत्ता की सरपरस्ती में तरक्की की, तो फिर बताइए ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्यों कहती है कि हिंदुस्तान के 5% लोगों के पास देश के 60% संसाधनों का प्रवाह हो गया और बॉटम 50% के पास सिर्फ 3%। 100 लोगों ने 54.18 लाख करोड़ रुपए कमाए, जिसमें 18 महीने तक भारतवर्ष का बजट होता है। तो क्या ये बात अगर राहुल गांधी जी रेखांकित कर रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं? नहीं। दिक्कत यह है कि आप स्किल्ड के आपने बहुत सारे नाम गिनाए कि हमने इनकी अच्छी बात है, उन लोगों को आपने नवाजा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने उस चर्म शिल्पी को नहीं नवाजा जो सड़क पर काम कर रहा है, जिसके पास राहुल गांधी जी रुके थे और उसने कहा था कि मुझे मेरे पिता के अलावा किसी ने इज्जत नहीं दी। राहुल गांधी जी उन गीग वर्कर्स की बात कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र के लोगों की बात कर रहे हैं, जिनको तबाह मोदी सरकार ने अपनी गलत नीतियों की वजह से कर दिया। और मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, एक साथ जवाब दीजिएगा। अब अभय जी, यानी आप आधिकारिक कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी ने कही है, आधिकारिक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर कह रहे हैं कि ऐसे किसी एमओयू की जानकारी आपको नहीं है। अरे सर, अगले विषय पर भी जाना है ना, संघ को लेकर राहुल गांधी ने जो कहा मुझे है। नहीं, देखिए एक बात और बता दूं, एक मिनट अंजना जी, एक बात और बता दूं। हम लोगों ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया इस राष्ट्र पर, चाहे वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हो, इंदिरा जी हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो और सैकड़ों हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मातंगी हाजिरा फोटो कब की है जो वो दिखा रहे हैं? एक भी कदम भारत के खिलाफ फोटो कब की है जो वो बार-बार दिखाते हैं? इन्होंने तो राहुल गांधी ये फोटो कब की है? 6 अगस्त, नहीं तो बताए ना, ये फोटो कब की है बता के एक बार खत्म मैंने कीजिए। तो प्रमाण दे दिया तारीख सहित। ये फोटो कब की है बताइए ना, जो सीसीपी के नेता राहुल जी कुछ साइन कर रहे हैं, ये क्या है? इसको एक बार के लिए खत्म कीजिए। नहीं खत्म कर दे, मैं तो भारत की सरकार से कह रहा हूं, अब तो 10 साल से सत्ता में हो आप। मैंने तो प्रमाण दिया कि आपने भारत के साथ कितना बड़ा चीन के प्रति समर्पण, ऐसा आज तक किसी, जिस 62 की बात कर रहे हैं, अरे युद्ध दृढ़ता से लड़े थे उस समय, पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट बुलाई थी, और जिसकी बात कर रहे हैं कि चीन को हमने आगे होकर निमंत्रण दिया, कभी नहीं। पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में इस बात को रेखांकित किया था कि मैंने ऐसा कभी कोई प्रस्ताव नहीं दिया। राहुल गांधी ने एक और आरोप लगाया कि देश के शिक्षा संस्थानों में आरएसएस के लोग भारतीय जनता पार्टी की आइए आपको सुना देते हैं, आइए आपको सुना देते हैं। इसीलिए मैंने आपको मौका दिया था कि अगर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कहानी है तो आप सच बता देते कि ये तस्वीर आखिर किस वक्त की है, किस पेपर पर हस्ताक्षर हो रहा था। आप टाइम ले लीजिए, थोड़ा पता कर लीजिए, ताकि आगे से गौरव जी उसको नहीं दिखा पाए, क्योंकि जितना मैं रिसर्च इस पर कर रही हूं, अभी तक अदालतों में भी कुछ लोगों ने पीआईएल दायर किया है और इस पर स्पष्टता नहीं आ पाई है। बहरहाल राहुल गांधी ने संघ को लेकर यह भी कहा कि जो शिक्षण संस्थान है भारत में, वहां पर संघ का कब्जा हो गया। सुनिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और ये भी दिलचस्प है अभय जी की ऐसे दिन जिस दिन 1 घंटे हम उन्हीं के भाषण के कुछ हिस्सों पर बहस कर रहे हैं जो उन्होंने वहां पर संबोधन किया। खैर, किसी के सर्टिफिकेट या किसी के नहीं मानने से, स्वीकार करने से किसी का अस्तित्व नहीं मिट जाता है। हर किसी को यह आजादी है, हर किसी को यह आजादी है बदनाम करने की। ठीक है, हर किसी को यह आजादी है कि वो क्या बोलना चाहता है, क्या सोचना चाहता है, लेकिन सबको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जब आप संस्थानों पर इतनी बड़ी उंगलियां उठाते हैं तो फिर आपसे भी एक दिन इस पर प्रश्न होगा। जली ना, तेरी भी जली ना। मेरे सवाल पर वापस आते हुए, संघ को लेकर जो उनका बयान है उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? उन्होंने हिस्टोरिकली बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिसमें आप ही के नेता, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से लेकर कई नेता संघ के साथ अच्छे संबंध रखने के हितकारी थे, उनकी भूमिका को अच्छी मानते थे। ऐसे में उनका प्रश्न है। और साथ ही एक और है, ये देवता वाला मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने कहा कि देवता का मतलब गॉड नहीं होता है, देवता का मतलब डेटी नहीं होता है, जिसकी अंदर की सोच और बाहर की सोच एक हो वो देवता है। तो ये भी थोड़ा अच्छे से समझा दीजिएगा क्या है, क्योंकि हम लोग पर्यायवाची शब्द में भगवान के लिए ही देवता मानते थे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे आज अच्छा लगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे विद्वान साथी
वैसे तो ये आरोप नहीं है, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उन्होंने इतना पढ़ा नहीं, उसको इतना जानते नहीं, लेकिन आज पंडित नेहरू के सर्टिफिकेट की आवश्यकता इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मान्यता के लिए लेनी पड़ रही है। ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। वैसे उसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी अधिकृत रजिस्ट्रेशन भारत के संवैधानिक व्यवहार के तहत नहीं किया गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? राहुल गांधी जी ने बहुत सैद्धांतिक बातें की है। राहुल गांधी जी ने कहा कि भारत विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का देश है, बहुलतावादी गुलदस्ता है, उसमें जड़ता का बबूल बोने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा करती है। इसमें क्या बात है? अगर वैचारिक हमने वक्तव्य जारी किया, ये बंच ऑफ थॉट्स गुरु गोलवलकर जी की पुस्तक है, 300-400 पन्नों की पुस्तक है, बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। आंतरिक संकट, मुसलमान, विभाजन के पश्चात मुसलमान, दोहरी व्यूह रचना, सीधा आक्रमण, संख्या में वृद्धि हमारे नेताओं की नीति, ईसाई, मानवता के नकाब में अधार्मिक और राजनीतिक युक्तियां, कम्युनिस्ट किस प्रकार जड़ जमाता है, पश्चिम का गलत दृष्टिकोण, बौद्ध इस देश की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने आए, सिख को अलग धर्म मानने से इनकार किया, लिंगायत को अलग धर्म मानने से इनकार किया। ये उनकी विचारधारा है, उनको समर्पित है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। लेकिन ये बात राहुल गांधी जी ने सच कही, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की सोच के लिए विभाजन का बड़ा आरोप लगाते हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अच्छा हुआ याद दिला दिया आपने, हमने तो बड़ा हृदय दिखाया। पंडित नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की व्यक्तिगत मित्रता भी थी और बहुत लंबा पत्राचार हुआ है। 5000 पत्रों का संकलन मेरा वल्लभ भाई पटेल जी का पंडित नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। किसके साथ सरकार बनाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल में? बताइए आप। उस फजलुल हक के साथ जिसने 23 मार्च 1940 को अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव मीनारे पाकिस्तान लाहौर में पढ़ा, उसके साथ ये जानने के बाद उसके साथ सरकार बनाई। क्या उस समय वीर सावरकर जी की जो राजनीतिक दल था, वीर सावरकर जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को नहीं मानते थे, ये भी बता दूं। ना जीवित रहते वो कभी जनसंघ में गए, ना उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से वो विरोधी थे उसके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के। ये बड़ा खुलासा आपके सामने कर दूं मैं। उन्होंने सिंध प्रांत में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, और जबकि मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव असेंबली में पड़ा था, उसके बावजूद वो सरकार चलती रही। और आरोप हम पर लगाते विभाजन का। क्या बात कर रहे रे बाबा? राहुल गांधी जी यही संदेश लेकर निकले कि नफरत, नकारात्मकता और निराशा को बाहर निकाल दीजिए। आपको अगर देश के लिए काम करना है तो ये जो बहुलतावादी गुलदस्ता है इसके साथ काम कीजिए। महात्मा गांधी कहते थे कि जो धर्म गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है वो किसी मानव की हत्या गाय के नाम पर। एकदम छोटा सा जवाब गौरव जी, टाइम खत्म हो गया। हमने देखा गौरव जी एकदम छोटा सा। प्रधानमंत्री जी ने खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।